श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई है। हनुमान प्रसाद जी इसके टीकाकार हैं। मैं बताता हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है। निवेदन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए। एक तरह का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद सबसे आखिरी में आ जाइए, जहाँ पर रामायण जी की आरती दी हुई है, वहाँ पर आपको आ जाना है। आरती के बाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी दी हुई है, इसको पढ़िए। इसको पहले दिन आपको पढ़ना है। जब आप इसको स्टार्ट करोगे, इस जीवनी को आप पूरा पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद वापस शुरू में आ जाइए। यह निवेदन पढ़ा सबसे पहले आपने, फिर तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ी, फिर ये इंडेक्स दिया हुआ है, ये 7 कांड है, उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। इसमें आगे पेज पलटिए तो आगे प्राण विधि दी हुई है। 9 दिनों में रामायण पूरी करने की विधि और 1 महीने में पूरी करने की विधि। इसमें पेज नंबर दिए हुए कहाँ तक आपको पहले दिन पढ़ना है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप मास प्राणायाम विश्राम स्थान इसी विधि से पढ़ें, क्योंकि जब आप मास प्राणायाम विधि से पढ़ते हैं तो एक जो स्टोरी कंटिन्यू हो रही होती है वो साथ साथ चलती है और इसका लिंक पढ़ते वक्त टूटता नहीं है। अगर आप एक अध्याय या 3 दोहे 5 दोहे की तरह पढ़ते हैं तो वह बहुत ही कम होता है और उसमें आपकी रामचरितमानस 1 साल में भी पूरी नहीं होती। लेकिन पूरी होना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमको समझ में भी आना चाहिए। और जब हम एक लिंक से में पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मास प्राणायाम विश्राम स्थान के हिसाब से ही पढ़ें। इसमें 30 विश्राम है और आपकी 1 महीने पूरी रामचरितमानस समाप्त हो जाएगी। इसमें प्रॉपर पेज नंबर दिए हुए हैं कि आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये प्राण विधि दी हुई है, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद जो भी मंत्र दिए हुए हैं ये पहले दिन आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर शंकर जी का ध्यान कर लीजिए, हनुमान जी का कर लीजिए, लक्ष्मण जी का कर लीजिए, भरत जी का कर लीजिए। आप इन सब मंत्रों को पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आप अत आचमनम, अत करन्यासा, अत हृदयान्यासा ये कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ ध्यान की चौपाइयाँ दी हुई, अत ध्यानम, इसको भी पढ़ लीजिए। ये सब आपको सिर्फ पहले दिन ही पढ़ना है। इसके बाद आप रामचरितमानस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ बालकांड से शुरू हो रही है। शुरू में संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं, फिर बाद में चौपाइयाँ हिंदी में उनका अनुवाद दिया हुआ है। बीच बीच में सोठा भी है, जहाँ सो लिखा हुआ है उसका मतलब सोठा है। चौपाइयाँ ख़त्म होने के बाद पहला दोहा आता है। अगर आपसे मास प्राणायाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मास प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आपसे ये ना हो पाए, आपके पास समय कम है, तो आप या पहला दोहा, फिर दूसरा दोहा, फिर तीसरा दोहा यहाँ तक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, 10-15 मिनट ही है, तो फिर जब आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो पहले आपको स्तुति करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसे करना आपको स्तुति। पहले हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, फिर जब आप किताब खोलिएगा तो बोलिएगा मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। ऐसे आप बोल सकते हैं। सभी देवी देवताओं को ध्यान करने के बाद फिर जिस दोहे से आपने कल एंड किया था, फिर उस दोहे को पढ़ लीजिएगा। फिर आप आगे शुरू कर सकते हैं। आप 3-3, 5-5, 7-7 दोहे भी पढ़ सकते हैं। इसमें वैसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप मास प्राणायाम विधि से ही पढ़ें। इसमें एक रिबन दिया हुआ है, ये आप इसे पढ़ने के बाद लगा सकते हैं, जिससे कि अगले दिन आपने कहाँ ख़त्म किया था ये वो पेज आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से अर्थ समझ के पढ़िएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने जा रहे थे तो वो संस्कृत में लिखने जा रहे थे। उन्होंने संस्कृत में स्टार्ट भी किया, लेकिन उसी समय हनुमान जी ने उनको टोका और कहा नहीं, आप इसको दोहा और चौपाई के रूप में लिखिए, जिससे लोगों को अच्छे से समझ में आए और लोग सरलता से इसको पढ़ सकें। इसीलिए तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई के रूप में लिखा। लेकिन आज के समय में, जब तुलसीदास जी ने लिखा था करीब 500 से 600 वर्ष पहले, लेकिन आज के समय में केवल दोहा चौपाई भी हमें समझ में नहीं आती। इसलिए अगर आपको केवल हिंदी भी पढ़ लेंगे तो भी अच्छा होगा। आप मास प्राणायाम विधि में केवल हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा समय एक विश्राम पूरा होने में नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा आपको आधे घंटे लगेंगे इसे ख़त्म करने में। तो आप इस विधि से रामायण पढ़िएगा, तो आप 1 महीने में आप मास प्राणायाम विधि द्वारा
इसे पूर्णतः ख़त्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम शुरू करेंगे बालकांड से। तब तक के लिए जय श्री राम।